अब देख रहे हैं कर्नल कज़ाफ़ी कैसे इक़्तिदार में आए। मुबश्शिर भुट्टा एडवोकेट की लाइब्रेरी से 1 सितंबर 1969 की सुबह लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस के बासियों की टैंकों की आवाज़ों से खिली, लेकिन ये किसी दुश्मन मुल्क के टैंक नहीं बल्कि लीबिया की अपनी फ़ौज के टैंक थे जो सरकारी इमारतों और शाही महल की जानिब गामज़न थे। सरकारी इमारतों पर कब्जा हुआ और लीबिया हमेशा के लिए बदल गया। इस बगावत के नतीजे में एक 27 साला खुबरू नौजवान मुअम्मर कज़ाफ़ी सामने आए, जिन्होंने 40 बरस से ज़्यादा अरसे तक लीबिया पर हुक्मरानी की। लीबिया में बादशाहत के खिलाफ बगावत का मंसूबा फ़ौजी तरबियत के दौर से ही कज़ाफ़ी के ज़हन में था और बिलाखिर सना 1969 में बरतानिया से तरबियत हासिल करके लौटने के बाद उन्होंने बिन गाज़ी शहर को मरकज़ बनाकर फ़ौजी बगावत कर दी और ख़ुद लीबिया के रहनुमा बनकर उभरे। वो हमेशा से गुर्बत में गुजरी अपनी इब्तिदाई कबायली ज़िंदगी के बारे में बात करते और बाद में इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे। उनकी जानिब से बैन अल-अक़वामी दौरों के दौरान भी अपने मखसूस ख़ैमे में रहाइश रखी जाती और यही वजह थी कि उन्होंने कर्नल से आगे फ़ौज में कोई ओहदा अपने पास रखना मुनासिब नहीं समझा। सना 1963 में मुअम्मर कज़ाफ़ी बिन गाज़ी में फ़ौजी अकेडमी में भर्ती हुए और यहीं उनके कुछ दोस्तों ने फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट के नाम से तंजीम बनाई थी, जिसका बुनियादी मकसद मुल्क में बगावत के जरिए मगरिब नवाज बादशाहत को हटाना था। कज़ाफ़ी को सना 1965 में बरतानवी स्टाफ कॉलेज में भेजा गया था। जब कज़ाफ़ी इस कोर्स से वापस आए तो एक तरफ लीबिया में अवाम बादशाहत के खिलाफ गम और गुस्से में इजाफा हो रहा था और दूसरी जानिब इसराइल से 1967 की अरब जंग में लीबिया समेत अरब ममालिक की शिकस्त के बाद भी अवाम में बेसब्री थी। सना 1959 में यहाँ मिलने वाले तेल के ज़खायर के बाद हुकूमत की जानिब से तेल निकालने वाली मगरबी कंपनियों के साथ मुआहदे किए गए थे, जिन्हें बादशाहत और हुकूमत के लिए तो फ़ायदा मंद जबकि आम आवाम के लिए गैर मुनाफा बख्श समझा जाता था। यहाँ 70 फ़ौजी अफसरान के एक ग्रुप, जिसकी सरबराही मुअम्मर कज़ाफ़ी कर रहे थे, ने बादशाहत के खात्मे का मंसूबा बनाया और 1 सितंबर 1969 की सुबह लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस में फ़ौजी टैंकों के हमरा दाखिल हुए और सरकारी इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया। इस वक्त बादशाह इदरीस इलाज के गरज से तुर्की में थे और उन्होंने बगावत की उन खबरों को इस वक्त गैर अहम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। फ़ौजी अफसरान की जानिब से बैरूनी दुनिया के साथ तमाम मुवासलात ख़त्म कर दी गई थी और मुल्क में कर्फ्यू नाफिज करके इसे लबे अरब जमाहिरिये का नाम दिया गया। बादशाह के जान नशीन वली अहद हसन ने रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल की हिमायत का ऐलान किया। रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल की जानिब से इस बारे में एक बयान जारी किया गया, जिसमें इस इनकलाब का मकसद इत्तेहाद, आज़ादी और सोशलिज्म को करार दिया गया। साथ ही ये इंतबाह भी दिया कि इनकलाबियों को हटाने की किसी भी